कितनी शर्मिंदगी की बात है। वही महबूबा मुफ्ती जिनकी बहन रुबैया सईद को अपहरण किया था इस शख्स ने, यानी उसके अपहरणकर्ता की सजा पर आज दुख जाहिर कर रही है। जैसे ये दुख जाहिर कर रही है, बिल्कुल वैसा ही दुख वहां पाकिस्तान में जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो बौखला गई है शहबाज सरकार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। हम आपको लगातार पाकिस्तान के राजनीतिक हालात से रूबरू करवा रहे हैं। वहां पर इमरान और शहबाज शरीफ एक दूसरे के राजनीतिक खून के प्यासे बने हुए हैं, लेकिन आज एक मंच पर दिखाई दिए हैं। बौखलाहट ऐसी है कि पाकिस्तान यासीन मलिक की सजा को, जिसने आतंक फैलाया है हिंदुस्तान में, आतंक के चलते कश्मीर के और हिंदुस्तान के पीठ पर खंजर भोंका है, उस शख्स की इस सजा को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने से चूक नहीं रहा है। पाकिस्तान की इस बौखलाहट को आप ऐसे समझिए कि अंडरग्राउंड हो गए हैं यासीन मलिक के आका। पाकिस्तान के हर उस कच्चे चिट्ठे को आज हिंदुस्तान के सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में चल क्या रहा है, कैसे मातम मनाया जा रहा है यासीन मलिक की सजा के बाद, देखिए। फिर पत्थरबाजों का बचा। स्टूडेंटों को कहा जा रहा है ये 300 रुपए के उड़ीद सड़कों पे निकल आते हैं। और फिर जांच एजेंसी पर वार। इस एनआईए के जरिए इसको तहकीकाती कमीशन का नाम रखा गया। यही थी आतंकी यासीन मलिक की वो मॉडस ऑपरेंडी जिसके दम पर वो पिछले 3 दशकों से आतंक का कारोबार चला रहा था। और आतंक के इस कारोबार में उसके पार्टनर थे पाकिस्तान में बैठे आतंक के ये 2 आका। पहला लश्कर-ए तैयबा का सरगना हाफिज मोहम्मद सईद और दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन। हाफिज सईद से यासीन की ऐसी यारी है कि हाफिज के भारत विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। ये तस्वीरें फरवरी 2013 की हैं, जब यासीन मलिक ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद का मेहमान बनकर पाकिस्तान पहुंचा था और हाफिज के साथ वो भारत विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुआ था। सिर्फ आतंकी हाफिज सईद ही नहीं, बल्कि कश्मीर में सबसे ज्यादा खून खराबा मचाने वाले संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन से भी यासीन मलिक का पुराना नाता है। 80 के दशक में कश्मीर में आतंक की शुरुआत करने वालों में 2 बड़े नाम हैं, यूसुफ शाह और यासीन मलिक। यूसुफ शाह बाद में भागकर पाकिस्तान चला गया, जहां उसने अपना नाम बदलकर सैयद सलाहुद्दीन रख लिया। इसके साथ ही उसने कश्मीर को लहूलुहान करने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन की नींव रखी। यासीन के कबूलनामे से साबित हुआ है कि घाटी में आतंक का कारोबार का हिसाब किताब उसके जिम्मे था और पाकिस्तान में वही खाता हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन संभालते थे। यही वजह है कि यासीन का अंजाम देखकर पाकिस्तान ऐसा बौखलाया है कि एक आतंकी के बचाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक उतर आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, दुनिया को कश्मीर में राजनीतिक कैदियों के साथ भारत के बर्ताव पर ध्यान देने की जरूरत है। झूठे आरोपों में फंसाकर यासीन मलिक को सजा देकर भारत मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में शहबाज सरकार और इमरान खान में तलवार खींची है, लेकिन सजा ऐसे शख्स को हो रही है जो पाकिस्तान के आतंक के कारोबार का बड़ा चेहरा है। इसलिए शहबाज के साथ साथ इमरान की भी बौखलाहट सामने नजर आ रही है। यासीन मलिक किसी सूरत उनको दहशतगर्द नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इनकी बड़ी लंबी स्ट्रगल है कश्मीर अपनी आज़ादी की, कश्मीर की आज़ादी की स्ट्रगल। मैं बड़ी सख्त मजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान हुकूमत की। एक आदमी जो इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको इतनी देर जेल में रखा है, उसको इतनी देर टॉर्चर किया है, उसको अब दहशतगर्दी में सज़ा सुनाई जाए। मैं सारे पाकिस्तान की तरफ से इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। कोरिया सिटी जानी ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।